नीतीश कुमार जी जब बाढ़ आता है ना कोसी तरफ, तो हवाई सर्वे जहाज से ऊपर ऊपर उड़ के देख के चले जाते हैं। उसी तरीके से उनके माननीय सांसद चंद्रेश्वर जी जो आते हैं और बाहर बाहर से घूम के चले जाते हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि मोहड़ा प्रखंड में कितना गांव है, अतरी में कितना गांव है, जहानाबाद क्षेत्र कितना बड़ा, उनको जानकारी नहीं है। हम लोग कभी वोट नहीं दिए उनको। 2019 में भी नोटा को वोट दिए थे हमारे घर से, और इस बार भी नहीं देंगे हम लोग। इस बार तो हमें बहुत अच्छा विकल्प मिला है, तो हम उस विकल्प के साथ है। हम लोग चंदा भी देंगे, वोट भी देंगे। हम लोग के साथ विकल्प है आशुतोष जी, हमारे क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि हमारे घर के बेटा है, अरवल के निवासी है। हम उनको वोट देंगे। आपका परिचय? मेरा परिचय, मेरा नाम अंकित झा है। मेरा घर मोहड़ा प्रखंड में रिवला गाँव है। जहानाबाद का माहौल क्या है? जहानाबाद का माहौल जो है इस बार माने पूर्ण रूपेण आशुतोष कुमार मय है। क्यों? जाति के कारण क्या सर? आप लोग जानते नहीं, जाति के कारण नहीं, इसके पीछे रीजन है। हम लोग विगत जो पिछले वर्ष चुनाव हुआ 2019 का, उसमें जो खास करके मेरा अथी था, जमात था, जिसको आप स्वर्ण कहते हैं, परवल कहते हैं, आलू कहते हैं, भुंजिया लालू जी कहते हैं, इधर नीतीश बाबू जो देते हैं, वो लोग क्या था कि एक मोदी जी के नाम पर हम लोग बिना कैंडिडेट को जाने पहचाने वोट देने का काम किए। बट हुआ ये कि ये विगत 5 वर्षों में सांसद महोदय को हम लोग माने पूरा जो है अथी पूरा समाज उनका चेहरा देखने का काम नहीं किया। तो उस परिस्थिति में मेरे पास विकल्प है क्या? आज तक आप मिले नहीं? है क्या? मेरा गांव में अप्रोक्स 260-270 घर यहाँ पे होगा। एक आदमी से आप पूछ लीजिए जो सांसद महोदय का चेहरा देखा होगा। मेरा घर तो दरियापुर है, मोहड़ा प्रखंड में दरियापुर पंचायत के अंतर्गत दरियापुर जो गांव है, और यहाँ पे दरियापुर पंचायत वासी ही आज तक के चंद्रवंशी जी का चेहरा नहीं देखे हैं, सिर्फ नाम सुने हैं। जैसे बेंग बरसात में आता है, इसी तरह से इस बार सांसद महोदय अब चुनाव के समय आए हैं। अब पता चल रहा है कि नहीं, कोई आदमी थे जो हम लोग का सांसद थे। इस बार आशुतोष कुमार विकल्प है हम लोग के साथ। देखिए भैया, एक कहावत है, करे कोशिश अगर इंसान तो क्या क्या नहीं मिलता। हुआ उठकर तो चल के देखे जिसे रास्ता नहीं मिलता। कमी कुछ चाल में होगी, कमी होगी इरादों में, जो कहते हमें कामयाबी का नक्शा नहीं मिलता। ऐसे लोगों से क्या छू लेते हैं मगर मौका नहीं मिलता। हमारा कैंडिडेट जानते हैं, पत्थर से हम लोग कंकर से मकान बन जाता है। जहानाबाद का एक और मुद्दा बड़ा सामने आ रहा है कि दोनों तरफ पक्ष से जो कैंडिडेट दिए गए हैं दोनों बाहरी हैं, और ये आशुतोष कुमार जी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से आते हैं। कहीं ये तो बड़ा मुद्दा नहीं है? जहानाबाद बहुत बड़ा मुद्दा है। हर कोई चाहता है कि अपना घर का बेटा को देखे। हर किसी के दिमाग में ही चलता है ना कि हमारे बगल का हो। कोई भी चाहता है कि जिससे हम माने ऐसा सांसद हम बनाए जिससे सुलभ हो मिलने में, बहुत आसानी से उनसे मुलाकात कर ले। कोई भविष्य का मेरा मुद्दा रहे, किसी भी तरह का अथी रहे, तो उसमें जा करके हम उनके सामने अपना मुद्दा को उनके समक्ष रख सके। तो आखिर कारण ऐसा क्या है कि जिस जहानाबाद को राजनीतिक पॉलिटिकली बहुत फर्टाइल माना जाता है धरती, उस धरती के अंदर उस जहानाबाद क्षेत्र में क्या नेता नहीं है? नेताओं की कमी हो गई है नहीं, जो बाहर से दोनों पक्ष कैंडिडेट लेके आए? देखिए, हमारे क्षेत्र में जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में नेताओं की कमी नहीं थी। तो नेताओं पर भरोसा नहीं रहा किन्हीं पार्टी को? जहानाबाद के एक षड्यंत्र है, एक षड्यंत्र है कि हमें बाहर से ला करके थोपा जाए और जिसको आप झेलें। तो आप पिछले बार स्वीकार किए, तो हो सकता है इस बार भी इसीलिए दिया गया कि इस बार भी स्वीकार कर लेंगे। हाँ, तो यही हर बार तो एक मोदी जी का नारा है 400 पार, इस पर क्या बोलते? देखिए, मोदी जी का नारा है, मोदी जी का नारा से हम सहमत हैं, लेकिन 400 पार नहीं। अगर 400 होगा तो उसमें एक सीट जहानाबाद घट जाएगी, 399। और हम चाहेंगे, विनती करेंगे अपने कैंडिडेट जहानाबाद संसदीय क्षेत्र के उम्मीदवार श्री आशुतोष कुमार जी से कि अगर आप भी जीते तो मोदी जी का हाथ मजबूत करें। ये हम लोग का चाहत है।
मोदी जी हमारे लिए सम्मान है, लेकिन जहानाबाद में हम लोग के लिए जो भी माने मेरे ग्रामीण हैं, मेरे पंचायतवासी जो जिन लोगों से हमने संपर्क किया है, हम मिले हैं, उन लोगों के लिए आशुतोष कुमार सम्मान देता है। आशुतोष कुमार